हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो स्क्रीन पे आपको ये स्लाइड दिख रहा है, ओके, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन के बारे में। ओके, कंपैरिजन दैट मीन जो भी तक हमने अभी हाल फिलहाल 8 अंग देखा है आयुर्वेद का, यानी कि 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा, 8 लिम्स ऑफ आयुर्वेदा। ओके, वही हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन एक अलग तरीके से, एक अलग मैनर में, एक अलग वे में। ओके, कहने का मतलब वही है कि जो भी हमने 8 अंग देखा है अभी तक आयुर्वेद में, ओके, तो काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ओके, यानी कि अलग अलग ब्रांचेस बताए गए आयुर्वेद के अंदर की सर्जरी की अंग ये हैं। सर्जरी विल बी इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर ब्रांचेस। ओके, वहाँ पे जो जनरल मेडिसिन की जो प्रैक्टिसेस हैं हम उसको दिस पर्टिकुलर लोकेशन में रखेंगे। बाल रोग यानी कि अगर बच्चों की कोई चिकित्सा है तो उसको हम कौमार वृत्ति के अंदर रखेंगे। तो ऐसे नंबर ऑफ टोटल 8 अंग बताए गए। ओके, तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन एक अलग तरीके से। दैट मीन अलग अलग जो आचार्य हैं, ओके, चरक संहिता है, ओके, यानी कि इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं उनको हम क्या बोलते हैं? चरक संहिता बोलते हैं। ऐसे हमारे आचार्य सुश्रुत हैं, आचार्य वाग्भट हैं, आचार्य कश्यप है, ओके, इनके द्वारा कौन सा जो अंग है, कौन सा ब्रांचेस कौन से स्थान पर रखा गया है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको प्रियोर मैं आपको बता दूँ कि ये जो पर्टिकुलर स्लाइड आपको जो दिख रहा है, इसके साथ साथ हम ये भी यहाँ पे लर्न करेंगे कि जो पर्टिकुलर जो चरक संहिता में, यानी कि आचार्य चरक ने जो भी अपने 8 अंग जो बताया है, ओके, जिनकी लिस्टिंग मैंने यहाँ पे की है, इनको रिप्रेजेंट करने वाला एक श्लोक होता है। ओके, तो वो श्लोक अगर आपको बाय हार्ट करोगे तो ये आपको चार्ट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ओके, तो वो श्लोक भी एक एक आचार्य के थ्रू जो उन्होंने बताया है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन से स्थान में है वो पर्टिकुलर श्लोक, कौन से चैप्टर में है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग अगर चरक संहिता से अगर करें तो आचार्य चरक ने अपने, यानी कि जो स्थान में जो बोल रहा हूँ आपको, ओके, तो आप जानते हैं कि अलग अलग कंटेक्स्ट अलग अलग स्थान में रखे जाते हैं हमारे आयुर्वेद के अंदर। ओके, तो वेल नोन अगर आपको एग्जांपल दूँ मैं, तो जैसे कि चरक संहिता है, चरक संहिता में अलग अलग स्थान बताए गए हैं। सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, इंद्रिय स्थान, शारीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान एंड सिद्धि स्थान। तो टोटल ऐसे कुछ समथिंग 9 to 10 11 समथिंग ऐसे कुछ स्थान बताए गए हैं, या फिर वो उन्होंने अपने कंटेक्स्ट को इस पर्टिकुलर 11 स्थान में डिस्ट्रीब्यूटेड किया है। ओके, तो ऐसे अलग अलग आचार्यों का सेम स्थान है। ओके, यानी कि उन्होंने भी सूत्र स्थान माना है, उन्होंने भी विमान स्थान माना है, लेकिन उनका जो कंटेक्स्ट है वो अलग है। ओके, तो चरक संहिता में यानी कि चरक संहिता में आचार्य चरक द्वारा रचित जो ग्रंथ है उनको हम क्या बोलते हैं? चरक संहिता बोलते हैं। चरक संहिता में, ओके, उन्होंने जो 30 चैप्टर है, सूत्र स्थान का 30 चैप्टर, उसका नाम है अर्थोदश महामूल्यम अध्याय। ओके, वहाँ पे ये पर्टिकुलर श्लोक आता है। ओके, मैं आपको वो श्लोक सुनाता हूँ। ओके, दैट इज नथिंग बट काय चिकित्सा शालक्यम, काय चिकित्सा शालक्यम, शल्य चिकित्सा विषगर वैरोधिकम प्रशमनम, भूत विद्या कौमार वृत्तम, रसायन तंत्रम वाजीकरणम इति। ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द श्लोक, वेरी इंपॉर्टेंट दिस पर्टिकुलर श्लोक। ओके, काय चिकित्सा काय चिकित्सा शालक्यम, शल्य चिकित्सा विषगर वैरोधिक प्रशमनम, भूत विद्या कौमार वृत्तम, रसायन वाजीकरणम इति। ओके, तो ये जो मैंने अभी जस्ट श्लोक आपको मैं बताया, 30 चैप्टर, अर्थोदश महामूल्यम अध्याय, सूत्र स्थान के 30 चैप्टर में 30 वहाँ चैप्टर में वहाँ पे ये पर्टिकुलर जो श्लोक है, वहाँ से ये पर्टिकुलर श्लोक लिया गया। ओके, सुश्रुत द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसको हम सुश्रुत संहिता बोलते हैं। और उन्होंने भी सेम, उनका अगर कंटेक्स्ट देखने जाएंगे हम, तो उन्होंने भी सेम सूत्र स्थान के, ओके, तो यहाँ पे चैप्टर मेंशन नहीं किया है, चैप्टर मेंशन किया, दैट नथिंग बट फर्स्ट चैप्टर ऑफ सूत्र स्थान, वहाँ पे उन्होंने ये पर्टिकुलर श्लोक लिखा गया। वो श्लोक मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो दैट इज नथिंग बट वो श्लोक शल्य शालक्यम काय चिकित्सा भूत विद्या कौमार वृत्तम अगत तंत्रम रसायन तंत्रम वाजीकरणम इति। ओके, वंस अगेन रिपीटिंग द श्लोक, सेम श्लोक, शल्यम शालक्यम काय चिकित्सा भूत विद्या कौमार वृत्तम अगत तंत्रम रसायन तंत्रम वाजीकरणम इति। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर जो श्लोक है आचार्य सुश्रुत द्वारा जो लिखा गया है, ओके, सुश्रुत संहिता में लिखा गया है। उन्होंने ये श्लोक सूत्र स्थान के फर्स्ट अध्याय में ये मेंशन किया है। ओके, अष्टांग हृदय की अगर बात करें तो अष्टांग हृदय ये जो ग्रंथ है ये आचार्य वाग्भट द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ओके, उन्होंने भी सेम सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में आयुष्कामी अध्याय था। ओके, वहाँ पे उन्होंने अपने एक श्लोक लिखा गया है। वो श्लोक, ये श्लोक को बहुत लोग इसको याद ऑलरेडी पता होता है। ओके, बट स्टिल आई विल रिपीट इट। ओके, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग
शल्य दंष्ट्रा जरा वृषान। ओके, तो ऐसा समथिंग कंटिन्यू श्लोक में आता है कि अष्ट अंगानि तस्याहु चिकित्सा येषु संचिता। ओके, वंस अगेन रिपीटिंग द श्लोक, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग। ओके, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषान अष्ट अंगानि तस्याहु चिकित्सा येषु संचिता। ओके, यानी कि कंटिन्यू जो श्लोक में लिखा गया है कि इन्हीं 8 अंगों के द्वारा हम क्या करते हैं, अपना ट्रीटमेंट प्रोसीजर, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। ओके, लास्टली जो हमारा बचता है कश्यप संहिता। कश्यप संहिता ने अपना जो कंटेक्स्ट है, जो श्लोक उन्होंने मेंशन किया है, ओके, वो उन्होंने विमान स्थान, ओके, तो जितने भी अभी तक हमने देखा सेम उन्होंने सूत्र स्थान में उन्होंने अपना रिप्रेजेंट किया था, लेकिन आचार्य कश्यप द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसको हम क्या बोलते हैं, काश्यप संहिता बोलते हैं। काश्यप संहिता में विमान स्थान के वहाँ पे उन्होंने जो भी शिष्य उपक्रमणीय अध्याय करके समथिंग कुछ अध्याय है, ओके, वहाँ पे वो पर्टिकुलर श्लोक उन्होंने मेंशन किया है। वो श्लोक आपको मैं बताता हूँ। कौमार वृत्तम, वो श्लोक ऐसा है कि कौमार वृत्तम काय चिकित्सा शल्य हरणम। ओके, शल्य तंत्र जिसे हम बोलते हैं, शल्य हरणम शालक्यम विषतंत्रम भूततंत्रम अगधतंत्रम तथा रसायन तंत्रम इति। ओके, वंस अगेन सेम श्लोक आई एम रिपीटिंग। कौमार वृत्तम काय चिकित्सा शल्य हरणम शालक्यम, ओके, विषतंत्रम भूततंत्रम अगधतंत्रम रसायन तंत्रम इति। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर जो चारों आचार्य द्वारा जो भी मैंने अभी आपको श्लोक बताया, ये श्लोक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक होता है। ओके, अगर आप याद करोगे तो दैट इज़ गुड। ओके, बट स्टिल अगर आप याद श्लोक आपको इतना परफेक्ट नहीं सूचेबल होते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टेबल एज वेल। ओके, तो आप ये देख सकते हो चरक संहिता में जो काय चिकित्सा है उन्होंने अपना काय चिकित्सा दैट नथिंग बट जनरल मेडिसिन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताने से पहले मैं आपको ये 8 अंगों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, काय चिकित्सा दैट मीन जनरल मेडिसिन जहाँ पे होती है। ओके, यानी कि कोई भी काइंड्स ऑफ फीवर हो गया वगैरह, यानी कि जो भी कुछ हमारे बॉडी को कोई भी एक व्याधि अगर होती है, ओके, कोई सिम्टोमेटिकली अगर कोई ट्रीटमेंट अगर चाहिए तो हम काय चिकित्सा के थ्रू अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कोई स्पेशलिस्ट ये यहाँ पे नहीं होते। ओके, शालक्य तंत्र मतलब होता है कि ऊर्ध्वांग, ऊर्ध्वांग मतलब होता है कि ईएनटी विभाग। ओके, ईयर नोज थ्रोट के जो विभाग के जो डिपार्टमेंट होते हैं उनकी जो ट्रीटमेंट होती है उनको हम क्या करते हैं, शालक्य तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। दैट मीन अगर कोई पेशेंट को वहाँ पे ईएनटी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या इशू है तो हम उनको शालक्य तंत्र स्पेशलिस्ट के पास उसको भेजते हैं। ओके, शल्य तंत्र मतलब होता है कि अगर वेर एवर वी आर नेसेसरी टू सर्जरी प्रोसेस, ओके, जहाँ पे वहाँ पे इंसिजन की रिक्वायर अगर होती है, एस्पिरेशन की रिक्वायर होती है, तो वहाँ पे हम शल्य तंत्र का वहाँ पे उपयोग करते हैं और इनके स्पेशलिस्ट के पास उनको हम उस पर्टिकुलर रोगी को, आतुर को या फिर पेशेंट को हम वहाँ पे प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके, विषयगर वैरोधी के प्रश्न मतलब ये जो पर्टिकुलर जो टर्म है, ओके, ये इन्होंने स्पेशल आचार्य चरक ने उन्होंने मेंशन किया है। ओके, तो नॉर्मली इसको हम क्या बोलते हैं, अगध तंत्र बोलते हैं। तंत्र मतलब होता है शास्त्र और अगध मतलब होता है विष। ओके, तो विष के लिए जो शास्त्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अगध तंत्र बोलते हैं। ओके, तो अगध तंत्र मतलब ये होता है कि जैसे कि बहुत सारे आज के नॉर्मल टाइम में तो आप जानते ही हो कि बहुत सारे वहाँ पे पॉइजन्स आते हैं। ओके, पॉइजन दैट मीन नथिंग बट विष जिसे हम बोलते हैं। ओके, तो विषों की चिकित्सा के लिए जो भी एक शास्त्र बनाया गया हमारे आयुर्वेद के अंदर उनको हम क्या बोलते हैं, अगध तंत्र बोलते हैं। ओके, तो उनसे रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है, उनसे रिलेटेड जो व्याधि हो सकती है या फिर उनको कैसा ठीक करना है, क्या उसके एंटीडोट हैं, ओके, ऐसे बहुत सारे वहाँ पे बताए गए हैं। ओके, यानी कि ट्रीटमेंट रिलेटेड टू द विष, ट्रीटमेंट रिलेटेड टू द पॉइजन दैट इज इंक्लूडेड इन द शास्त्र दैट इज कॉल्ड एज अ अगध तंत्र। ओके, भूत विद्या मतलब ये होता है कि जैसे कि बहुत सारे लोग हवन, मणिमाला वगैरह धारण करते हैं। ओके, पूजा वगैरह ये सब करते हैं। ओके, दैट नथिंग बट वहाँ पे जो भूत प्रेत वगैरह जो हम आज के टाइम में समथिंग यहाँ पे मानते हैं। ओके, सुपरस्टिशन है, वो बहुत लोग मानते हैं इसको कि ये ऐसा वगैरह होता है, ये नहीं करना चाहिए, अदरवाइज ऐसा कुछ भूत वगैरह होता है। तो उनसे बचने के लिए भी हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर कोई ऐसा भी बंदा है जो ये सब मानता है तो उसको हम ऐसे सांत्वना दे सकते हैं कि आप हवन वगैरह कराओ, मणिमाला वगैरह पहनो। ओके, तो इससे भी जो भी व्याधि वगैरह होती है, जो कोई अगर मेडिसिन ठीक नहीं हो रहा है, ओके, तो उससे ठीक हो सकता है। ओके, तो उसके लिए एक ब्रांच बताया गया हमारे आयुर्वेद में, उसको हम भूत विद्या बोलते हैं। ओके, कौमार वृत्तम ये स्पेशलिस्ट होता है। ओके,
दैट इज़ नथिंग बट ये स्पेशलिस्ट को हम पेडिट्रिशियन बोलते हैं। ओके, पेडिट्रिशियन मतलब ये होता है कि कोई भी ट्रीटमेंट रिलेट टू द बाल रोग। ओके, यानी कि कोई अगर चाइल्ड को कोई भी प्रॉब्लम हुआ है और उसको अगर ट्रीटमेंट करने के लिए जो भी प्रोसीजर, जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है उसको हम कौमार व्रत के अंतर्गत रखते हैं। ओके, तो ट्रीटमेंट फॉर चाइल्ड और ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड वी आर इंक्लूडेड इन द शास्त्र दैट इज कॉल्ड एज कौमार व्रत। ओके, रसायन तंत्र मतलब ये होता है कि अगर कोई बंदा या फिर रिजुविनेट बॉडी को अगर कोई रिजुविनेट करना चाहता है, ओके, लॉन्जिटिविटी ऑफ लाइफ वो बढ़ाना चाहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रसायन तंत्र बोलते हैं। वो भी हमारे आयुर्वेद का एक अंग बताया गया है। इसको भी हम बढ़ा सकते हैं। इसका बढ़ाने का तरीका ये होता है कि सभी धातुओं की पुष्टि करता है। जो भी हम इसको बढ़ाने के लिए जो भी हम मेडिसिन वगैरह जो भी हम लेंगे, ओके, कल्प जो भी हम लेते हैं, उससे क्या होता है कि सभी धातुओं की पुष्टि होती है। ओके, त्रिदोष बैलेंस होता है। ओके, दोष साथ में रहते हैं और वहाँ पे जो हमारे सप्त धातु होते हैं वो भी अपना प्रॉपर फंक्शन करते हैं। तीनों मलों का भी फंक्शन प्रॉपर होता है। ओके, तो ये जो प्रॉपर जो अचीव हो रहा है हमें, वो एक पर्टिकुलर कल्प से होता है, उसको हम रसायन कल्प बोलते हैं। ओके, तो वो रसायन कल्प क्या करता है, बॉडी को रिजुविनेट करता है। बॉडी के जितने भी जरा वाले जो फीचर होते हैं, जरा दैट नथिंग बट जेरेटिक्स जिन्हें बोलते हैं। ओके, बुढ़ापे के जितने भी सिम्टम्स आते हैं वो उनको क्या करता है, डिले करता है, यानी कि बुढ़ापे को डिले करता है और लॉन्जिटिविटी ऑफ लाइफ को बढ़ाता है। उसके लिए हमने एक शास्त्र बनाया, नॉट हमने, आयुर्वेद में वहाँ पे आचार्यों ने एक शास्त्र बनाया, उसको हमने रसायन तंत्र बोला है। ओके, लास्टली जो आपको दिख रहा है वाजीकरण तंत्र, मतलब ये सेक्सुअल पोटेंसी को बढ़ाने वाला पर्टिकुलर तंत्र है। ओके, तो सेक्सुअल इम्पोटेंसी, ओके, इनफर्टिलिटी, जो भी जितने भी ये सभी प्रॉब्लम आ रहे हैं, जहाँ पे जो रीजेनरेशन की जो कैपेसिटी होती है या फिर आप वहाँ पे जो पीढ़ी की प्रॉब्लम जो होती है, ओके, उनको ठीक करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए हमारा एक शास्त्र बनाया गया है। ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, वाजीकरण तंत्र बोलते हैं। तो यहाँ पे भी सेम कुछ वाजीकरण के कल्प होते हैं, उनको पेशेंट को हम देते हैं, प्रॉपर टाइम पे देते हैं। ओके, प्रॉपर देश काल बल के अकॉर्डिंग देते हैं, प्रकृति के अकॉर्डिंग देते हैं। तो उसके जैसे होता है कि जो सेक्सुअल इम्पोर्टेंसी रहती है, ओके, जो शुक्र धातु और जो वहाँ पे जो भी अलग अलग जो सेक्स सेल्स होते हैं वो वहाँ पे प्रॉपर फॉर्म होते हैं। ओके, ओलिगोस्पर्मिया, एंजियोस्पर्मिया, ओव्यूलेशन वगैरह जो भी प्रॉपर नहीं होता है, तो ये सभी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह ये सभी प्रॉब्लम क्लियर होते हैं। ओके, तो इन सभी को मेंशन करने का जो शास्त्र है उनको हम क्या बोलते हैं, वाजीकरण तंत्र बोलते हैं। ओके, तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द होल 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा, ओके, जस्ट आपको मैं लास्टली मैं आपको बता दूं कि जो भी आचार्य चरक ने काय चिकित्सा को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है। ओके, और हमारे जो अष्टांग हृदय यानी कि वाग्भट, आचार्य वाग्भट ने भी काय चिकित्सा को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने उसको थर्ड स्थान पे दिया है। ओके, और हमारे जो काश्यप संहिता है उन्होंने सेकंड स्थान पे दिया है। ओके, तो ये स्थान मैटर करता है। इट मे बी द आस्क इन MCQ बेसिस क्वेश्चन एज वेल। ओके, इन पेजी। ओके, जो हमारा शालक्य तंत्र होता है, जिसे हम ENT विभाग डिपार्टमेंट, जस्ट मैंने अभी आपको डिटेल में बताया। ओके, उसको आचार्य चरक ने सेकेंड प्लेस पे दिया है। ओके, सेकेंड अंग में रखा है। आचार्य सुश्रुत ने उसको और अष्टांग हृदय में उसको वहाँ पे उन्होंने 4th लोकेशन पे दिया, यानी कि 4th प्लेस दिया है। ओके, जो हमारा काश्यप संहिता है, यानी कि काश्यप संहिता द्वारा जो रचित ग्रंथ, यानी कि आचार्य काश्यप ने शालक्य तंत्र को 4th लोकेशन एज पर द सेम ऑफ अष्टांग हृदय यानी कि वाग्भट के अकॉर्डिंग उन्होंने रखा है। ओके, हमारा शल्य तंत्र जो है, शल्य तंत्र फर्स्ट प्रेफरेंस दिया हमारे आचार्य सुश्रुत ने, क्योंकि सर्जरी से रिलेटेड जितने भी वो अपना एक्टिविटी करते थे वो पहले से ही माहिर थे। उनको पहले से ही उनमें इंटरेस्ट था। ओके, जितने भी सर्जरी वगैरह जो भी कुछ काम करते थे वो उन्होंने शल्य तंत्र को इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है। इन द अष्ट अंग ऑफ आयुर्वेद, यानी कि 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेद में उन्होंने फर्स्ट प्लेस दिया है शल्य तंत्र को। ओके, अष्टांग हृदय में शल्य तंत्र को उन्होंने 5वें अंग पे रखा है और काश्यप संहिता में उन्होंने 3rd प्लेस पे दिया है। ओके, ये जो 4th प्लेस है आचार्य चरक ने जिन्हें अगध तंत्र को रखा है। ओके, ये जो पर्टिकुलर जो अंग को ब्रांचेस को रखा है, ओके, इनका एक पर्टिकुलर एक नाम दिया गया है। ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है कि विषयगर वैराग्य के प्रशमनम कौन से आचार्यों ने किस शास्त्र के लिए बोला है। ओके, तो विषयगर वैराग्य प्रशमनम ये अगध तंत्र शास्त्र के लिए बोला है और ये 4th प्लेस पे उन्होंने रखा है और ये आचार्य चरक द्वारा बोला गया है। बाकी आप देख सकते हो कि अगध तंत्र का जो लोकेशन है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत उन्होंने 6th प्लेस पे रखा है, अकॉर्डिंग टू अष्टांग यानी कि अकॉर्डिंग टू वाग्भट उन्होंने भी 6th प्लेस पे रखा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कश्यप संहिता उन्होंने अगध तंत्र जो है ये
वहाँ पे 7th प्लेस पे रखा है। ओके, तो अगत तंत्र जो होता है ये विष के ट्रीटमेंट के लिए जो भी शास्त्र होता है उसको हम अगत तंत्र बोलते हैं। ओके, तो अगत तंत्र जो भी हमारा विष के लिए जो ट्रीटमेंट है, यहाँ पे काश्यप संहिता में आप देख सकते हो कि विष तंत्र और अगत तंत्र 2 आया है। ओके, तो इन्होंने बताया है फॉर विष, यानी कि विष को ठीक करने के लिए उन्होंने 2 शास्त्र बनाए आचार्य कश्यप ने, विष तंत्र और अगत तंत्र। तो ये विष के ट्रीटमेंट के लिए 2 तंत्र ऑक्यूपाई हो गया। तो कौन सा एक जो ब्रांच है, कौन सा एक जो अंग है वो उन्होंने निकाल दिया, स्केप कर दिया, वो है वाजीकरण तंत्र। ओके, तो वाजीकरण तंत्र इज नॉट मेंशन्ड बाय आचार्य कश्यप। ओके, दैट्स वाई वहाँ पे आप देख सकते हो कि विष तंत्र और अगत तंत्र ये 2 वहाँ पे ऑक्यूपाई हुआ है इन द प्लेस ऑफ दैट इज नथिंग बट वाजीकरण तंत्र। ओके, भूत विद्या जो है, जैसे मैंने आपको बताया 5th लोकेशन दिया है आचार्य चरक ने, और 4th लोकेशन हमारे आचार्य शुश्रु ने दिया है। ओके, और अष्टांग हृदय यानी कि वाग्भट जी ने उसको 3rd प्लेस दिया है, और जो भूत विद्या है 6th प्लेस पे देने वाले हमारे आचार्य कश्यप जी हैं। ओके, कौमार वृत्त को 1st प्लेस देने वाले हमारे आचार्य कश्यप हैं। कौमार जितने भी पेडियाट्रिक्स के जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, ओके, जहाँ पे वहाँ पे प्री नेटल जो हम केयर बोलते हैं, पोस्ट नेटल केयर बोलते हैं, अगर बेबी इन द ओम यानी कि यूट्रस के अंदर है, ग्रोथ हो रही है उसकी, तो उसकी केयर कैसी होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्री नेटल केयर बोलते हैं। आफ्टर द डिलीवरी, आफ्टर द वो वहाँ पे जो बेबी आता है, ओके, उसकी केयर हम अप टू द 25 ईयर कैसे हम कर सकते हैं, अप टू द 18 ईयर कैसे हम उसकी किस तरीके से हमें करना चाहिए, वो सभी डिटेल डिस्क्रिप्शन हमारे आचार्य कश्यप ने मेंशन किया है अपने काश्यप संहिता में। ओके, कौमार वृत्त पर्टिकुलर जो अंग है वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया। ओके, तो दैट्स वाई पेडियाट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स, व्याधि या फिर जो भी हम कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, ओके, उनको बेस्ट बताने वाला हमारे आचार्य कश्यप जी हैं। दैट्स वाई जैसे आचार्य सुश्रुत ने सर्जरी से रिलेटेड काम करते थे, उन्होंने शल्य तंत्र को 1st लोकेशन दिया, कौमार वृत्त को 1st लोकेशन देने वाले हमारे आचार्य कश्यप जी हैं। ओके, बाकी आप देख सकते हो कि 5th लोकेशन हमारे आचार्य सुश्रुत जी ने दिया है, और 2nd लोकेशन, ओके, आफ्टर द काय चिकित्सा हमारे वाग्भट जी ने दिया है। ओके, तो रसायन तंत्र आप देख सकते हो, बाकी इन्होंने सब सेम लिखा है। रसायन तंत्र का जो लोकेशन है 7th प्लेस पे दिया है, लेकिन आचार्य कश्यप ने उसको 8वें लोकेशन पे दिया है। ओके, यानी कि 8th प्लेस पे दिया है। ओके, वाजीकरण तंत्र जो है ये हमारे आचार्य कश्यप द्वारा ओबे नहीं किया है, दे आर नॉट मेंशन्ड वाजीकरण तंत्र, ओके, इन देयर 8 अंग ऑफ आयुर्वेदा। ओके, बाकी आप लोकेशन तो देख सकते हो, रिमेनिंग जितने बचे उन्होंने सेम लोकेशन दिया है। ओके, यानी कि 8वां लोकेशन, 8वां प्लेस वाजीकरण तंत्र को दिया है। ओके, तो एट द लास्ट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि ये जो 8 अंग जो मैंने आपको बताया, काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, काय बाल ग्रह, ओके, भूत विद्या, शालक्य तंत्र, शल्य तंत्र, अगत तंत्र, रसायन तंत्र है ना, वाजीकरण तंत्र, ये 8 का प्लेस कौन से आचार्य द्वारा कौन से स्थान पे दिया गया है। ओके, और इनका जो इम्पोर्टेंट जो श्लोक था वो भी मैंने आपको बताया। ओके, नॉट ओनली दैट, मैंने ये भी आपको बताया कि वो जो पर्टिकुलर श्लोक है कहाँ से, उसका रेफरेंस कहाँ से है। ओके, चरक ने 30 चैप्टर सूत्र स्थान के वहाँ पे अर्थदश महामूल्य अध्याय से अपना वो श्लोक लिया था। शुश्रुत जी ने 1st अध्याय सूत्र स्थान के, ओके, सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 1st चैप्टर से पर्टिकुलर वो श्लोक लिया था, जो भी मैंने आपको बताया। ओके, वाग्भट जी ने भी उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है जिसे हम अष्टांग हृदय बोलते हैं, ओके, उन्होंने भी सेम सूत्र स्थान के 1st अध्याय जिसका नाम है आयुष्कामी अध्याय, वहाँ से भी पर्टिकुलर वो श्लोक उन्होंने लिया था। आचार्य कश्यप ने सूत्र स्थान से न लेते हुए उन्होंने विमान स्थान से लिया था, और उस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम था शिष्य उपक्रमणी अध्याय। ओके, शिष्य के ट्रीटमेंट के लिए, उपक्रम मतलब चिकित्सा, तो शिष्य के उपक्रम के लिए जो भी वहाँ पे जो अध्याय उन्होंने रचित किया, ओके, जो बनाया, वहाँ पे उन्होंने वो मेंशन किया है, विमान स्थान के शिष्य उपक्रमणी अध्याय में उन्होंने मेंशन किया है। ओके, तो एट द लास्ट वी हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर चार्ट। ओके, तो एट द लास्ट मैं आपको ये आपको बता दूं कि श्लोक अगर आप याद करना चाहते हो दैट इज़ गुड, दैट इज़ वेल। ओके, लेकिन स्टिल अगर आप श्लोक में माहिर नहीं हो तो यू कैन लर्न दिस पर्टिकुलर टेबल एज वेल। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग आवर टुडेज क्लास। थैंक यू।